हेलो दोस्तों, आज करते हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट। इसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है ना। चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं? जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ठीक है ना। एक ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे बस याद कर लें, लेकिन कभी कभार ये ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लेता है। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं, यानी साधारण प्रश्न, एक बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। एक गुना पर आधारित प्रश्न, ये गुना पर। जब दो समयों के बीच चक्रवर्ती मस्धन ज्ञात हो, एक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, जो भी अंतर होगा डिफरेंस, वो वाले क्वेश्चन बनेंगे। जब ब्याज छमाही हो, तिमाही जोड़ा जाए वो। और विविध में मैं क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा आप लोगों को। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये है ना, 2 वर्ष के लिए, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा पहले मूलधन लगाएंगे। ये होता है ट्री वाला सिस्टम। ये ए, ये भी ए, ये सेकंड टाइम जो ब्याज लेगा ना, ये होगा डिफरेंस, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सी आई, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो ये बी निकल के आएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, दोनों तरीका को बताऊंगा। नंबर आपको जौन सा तरीका सही लगे उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक तो होता है ट्री वाला, जैसे देखो मूलधन कितना है, 1,000 रुपये, यानी मूलधन है 10,000। इसमें 1 साल के लिए यहाँ पर और 1 साल के लिए यहाँ पर। देखो दर 10% है, 10% मतलब 1/10। ये कट जाएगी 1 जीरो, तो 1,000 रुपये तो यहाँ बचेगा जी, यानी कि 1 साल के बाद। दूसरे में भी 1/10, तो ये भी मतलब 1,000 ब्याज हो जाएगा। अब हमें सेकंड ईयर के लिए इस पर ब्याज चाहिए, तो ये भी 1/10 होगी, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब हमसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का कितना है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2100। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज। और पूछे साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस, ये 100 है ना, यही बिल्कुल इसका अंतर है, डिफरेंस बराबर होता है ये। अब देखो सक्सेस मेथड कौन सा होता है, जैसे 10% है, ये रेट करता है जो टोटल कमाल, रेट बराबर 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो अगर 2 साल के लिए हो तो इसका वर्ग, और 3 साल के लिए हो तो क्यू। अभी 2 साल के लिए तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। और ये कितना हो जाएगा, 121। ये हमेशा अमाउंट में काउंट होगा और ये हमेशा मूलधन में। और जिन दोनों का डिफरेंस है ना, वो हमेशा सी आई होगा। सी आई कितना, 21। अब देखो मूलधन कितना, ये रहा, और ये मूलधन इतना है, तो इससे तुलना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचेगा, 100। ये हो जाएगा 2100। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो ना 3 साल का देखते हैं। अब देखो 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या है, यहाँ से कोई मूलधन नहीं, ये वाला हमारे पास। और देखो ये 3 साल के लिए पहला डंडा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये वाला ना 2 पोत ब्याज लेगा। देखो एक पोत इससे ले लिया और एक पोत इससे पूरे टाइम के लिए लेगा, यानी कि 2 बंदा। और ये बंदा जो बीच वाला है, ये इससे लेगा ये वाला एक पोत, और एक बार इससे भी लेगा ब्याज। ये टोटल जो है ना, ये 3 साल का, मतलब इसे ऐड कर देंगे टोटल को, ये 3 साल का सी आई बन जाएगा। जो ए बी सी और ये सी है ना, ये तीनों का डिफरेंस है। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। इसमें 2 तरीका लगाएंगे, एक सक्सेसिव वाला और एक ट्री वाला। तो पहले सक्सेसिव, तो देखो ये सक्सेसिव मेथड है ना, ये सिर्फ रेट पर काम करता है। रेट बराबर कितना है, 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 था, वैल्यू कितनी हो जाती है, 11। वो हो जाता है 3 वर्ष के लिए, तो 3 लगा दो उस पर। तो 10 का क्यों 1,000, 11 का क्यों 1331। हमेशा मैंने पहले ही बताया, ये मूलधन काउंट होगा, ये अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा ना, वो सी आई होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 331। बस। अब पूछा क्या है उसने, देखो सी आई पूछा उसने सबसे पहले। तो सी आई देखो 1,000 है हमारे पास मूलधन, और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 10,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो बचेगी, बस चिपका दो, यानी कि 3310 हमारा सी आई होगा। और पूछा अमाउंट, तो इसको 10,000 में जोड़ दो, वैसे वही अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,500 का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इसमें भी दोनों मेथड लगाएंगे। पहले तो देखो मूलधन कितना दे रखा है, 12,500। रेट बराबर कितनी है, 8%। और समय कितना है, 2 वर्ष। देखो पहले तो सक्सेसिव मेथड देख लो, फिर देखेंगे ट्री वाला। तो रेट बराबर कितना, 8%। 8% बनाएंगे तो 8/100,
4 दूनी 8, 4 थे 25, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 25 और 2 27। ये हमेशा मेरा अमाउंट होगा, लेकिन 2 वर्ष के लिए है, तो 25 25 625 और 27 27 729। ये मेरा प्रिंसिपल होगा, ये मेरा अमाउंट होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? CI। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? CI। तो देखो 9 में तो 5 जाएंगे तो 4 और 0 और 7 में तो 100। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 625, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 125। इसकी से तुलना करेंगे, 125 00 और 625 का क्या गुना है जी? 125 तो 125 काटेंगे और 125 तो एक बढ़ जाएगा 5 पोत, 125 पंजे 625, और ये कर जाएगा 5 थे 20 पोत। तो एक की वैल्यू 20, हमें चाहिए कितने की? 104 की वैल्यू। तो 104 दूनी 208, 0 की 0, ये हो जाएगा हमारा CI। अमाउंट पूछा है, इसे मूलधन में ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% ब्याज के साथ चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? देखो इसमें भी दोनों तरीके बताऊंगा। पहले इसमें ट्री वाला देख लो, चाहे इसमें सक्सेस जब देखो। सबसे पहले मूलधन कितना दे रखा है? 5,000। समय कितना है? 3 वर्ष। रेट बराबर कितनी है? 10%। देखो पहले सक्सेस जब देखो, 10% है ना, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। 3 वर्ष के लिए 3 लगा दो बस, 1 सेकंड में 1000 हो जाएगा जी। 1331। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस 331। यही हमारा क्या हो जाएगा? 331 CI। ठीक है ना। अब CI का मल्टीपल देखो यहाँ से, हमारे पास मूलधन कितना है? 1000, और इस क्वेश्चन में कितना दिया है? 5,000। इसका ये क्या गुना है? 5 गुना। बस 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 तिया 15 है, 5 तिया 15 और 1 16। 16 से 55 क्या हो गया? ये CI होगा। अब देखो इसके मैं ट्री वाला मेथड देख लो। जैसे ये 5,000 रुपये हैं पहली साल, दूसरी साल और 3 साल, वैसे देखना है। 10% यानी 1/10 कितना हो जाएगा? 500। ये भी 1/10 हो जाएगा 500, और ये भी 1/10 500। अब देखो ये वाला बंदा ने इससे ब्याज लेगा पहले, तो 1/10 तो कितना ले लिया इसने? 50। ये वाला इससे भी लेगा अभी एक पोत, तो 1 टाइम के लिए 50। अब ये बंदा इससे भी लेगा, तो कितना ले लेगा इससे? 1/10 यानी कि 5। अब ना ये बंदा इससे ले लिया इसने, ये बंदा इस पैसे लेगा एक पोत पूरे टाइम के लिए, कितना लेगा? 1/10 लेगा, यानी कि 50। ये 50, ये 50, 150, 5 है 1500, 1500 और 1 5, तो ये भी 1500, 150, 1600, 1655 रुपये। इसे टोटल ऐड करेंगे, यही आ जाएगा। जैसे 1500, 150 और 5 5 5, अच्छा 1 1655। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का 10% ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन इतना होता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि वर्ष 3 वर्ष हो तो। इसमें डायरेक्ट रेट पर काम करेंगे हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर रेट मेन चीज़ है। 10% टी बराबर कितना है तुम्हारे पास? 3 है, और अमाउंट दे रखा है आपको 6,655। तो देखो रेट बराबर कितना है? 10%। 10% की वैल्यू आपको याद करनी होगी 1/10। 10 से हो जाता है 11, और देखो समय कितना है? 3 वर्ष। तो आराम से इसकी घात 3 लगाएंगे, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000, और 11 क्यूब 1331। अब देखो उसने मिश्र धन दे रखा है आपको, तो मिश्र धन से तुलना करेंगे, ये हमारा अमाउंट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। मिश्र धन दे रखा है आपको कितना? 6,655। इसे काटेंगे इतने, कितने हुआ? तो 5 पोत। तो इसका अब जिसने क्या पूछा है आपसे, तो ब्याज होता किस धन पर? धन पूछा है। यहाँ से इसका क्या गुना है? 5 गुना। धन का भी 5 गुना कर देंगे, तो 5 के पीछे 3 0, 5000। यही क्वेश्चन है। 4,000 रुपये का 10% जैसे 2 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, वार्षिक ब्याज दो। मूलधन कितना है? 4,000 रुपये, और रेट बराबर कितनी है? 10%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष 3 माह। बस आ जाओ क्वेश्चन की ओर। रेट को 10% है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से वैल्यू 11 होगी, 10 से वैल्यू 11 होगी। अब ये 2 साल का पूरा लोगे, 3 माह, यानी साल का कौन सा है? 1/4 पार्ट है, तो इसका भी 1/4 करेंगे तो 2.5%, यानी कि अब न्यू रेट कितनी हो जाएगी? न्यू रेट हो जाएगी 2.5%, और 2.5 को बनाएंगे तो 2.5/100, 1 0 काटेंगे 25 चौका 100, 1/40। 40 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41। 40 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41। अब इनकी सबकी क्या करनी है हमको?
मल्टीप्लाई करनी है, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कर लो भाई मल्टीप्लाई इसकी तो सीधी 4 आ जाएगा 000, इसकी 11 में 11 121 इंटू 41। अब इसमें एक चीज़ और देखो, इसको 40 प्लस 1 कर लो, 121 40 प्लस 1, इसकी गुणा मल्टीप्लाई सरल पड़ जाएगी। इसको टोटल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको टोटल कितना आ जाएगा 4961। अब देखो उसने क्या पूछा हमसे, वार्षिक देय हो तो चक्रवर्ती ब्याज याद करो। ये मूलधन है हमारे पास और ये अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 961। यही हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड मेथड ट्री वाला देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है इसका मेथड। और भी मेथड है लेकिन ये सबसे 2500 रुपये का 12% दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दिए हो। तो मूलधन कितना दे रखा है आपको 25,000, रेट बराबर कितनी है 12%, टी बराबर कितना है 1 वर्ष। अब देखो समय कितना दे रखा है छमाही, छमाही का मतलब होता है आधा, दर को आधा करेंगे 6% और समय को करेंगे दूना यानी कि 2 वर्ष। वैसे हो गया क्वेश्चन। अब क्या पूछा है सक्सेस पेमेंट लगा दो, 6% वैल्यू हो जाएगी 6/100 कर देंगे इसको, 2 कट जाएगी 3 पोत 2 थे 50 पोत, 50 इंटू 53। अब देखो इसका बस कुछ नहीं करना, बस 2500 यानी 2 साल के लिए ये, और 53 का वर्ग करेंगे तो 2809। यह करने के लिए मैं बता दिया हूँ 25 और 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, 0 0 5 और 3 8, 2809। वार्षिक ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी, बस इन दोनों का डिफरेंस देख लो 90 और 8 में से 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। मूलधन कितना दे रखा है आपको 5,000, रेट बराबर है 8%, टाइम बराबर है 6 मंथ यानी कि 6 माह। अब देखो तिमाही, तिमाही 1 साल में कितनी होती हैं 4, सीधी सीधी बात है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा 24 माह हो जाएंगे, उसमें 4 का डिवाइड होगा तो ये 2% हो जाएगी, सही है ना। और रेट पे कमाल करना है यानी कि 2 वर्ष हो गया तो 2% की वैल्यू हो जाएगी 2/100, काटेंगे 1/50 यानी 50 की वैल्यू 51, 2 साल के लिए जाना है। 2500 और 51 का कितना हो जाएगा 2500, 2601, 2601 और एक को ज्ञात करने के लिए 2500, 0 का 0, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 2601, ठीक है 2601। इन दोनों का डिफरेंस 10 और 101। अब क्या पूछा उसने चक्रवर्ती ब्याज, देखो डिफरेंस हमारे पास मूलधन कितना है, जो क्वेश्चन में दिया मेरे को वो 5,000 है, लेकिन हमारा निकला कितना है 2500, 25 से तो ये कट जाएगा 2 पोत, तो 2 की मल्टीप्लाई 202। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके लिए अन्य मेथड देखो ट्री वाले भी सब में लगा सकते, लेकिन सक्सेस मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे सरल भी है ये। अब देखो ट्री वाला जैसे 5,000 है, पहले तो दर वही बनानी पड़ेगी 5,000, तो देखो 6 मंथ है ये दर है, यानी चेंज कर लेंगे 8% दर है हमारे पास और 6 माह है। लेकिन जब तिमाही दे हो तो 1 साल में कितनी तिमाही होती है 4, इसमें हमेशा 4 का मल्टीप्लाई होता है और इसमें हमेशा 4 का डिवाइड, इससे 2% ये आ जाएगा और 24 माह आ जाएंगे। 24 माह का मतलब 2 वर्ष। बस हो गया क्वेश्चन अब सॉल्व, यानी कि 2 साल की हमें चाहिए। 2% का मतलब होता है 1/50, 0 से 0, तो इसमें कितना है 100 आ जाएगा ये, और ये भी इससे 50 थे 0 से 0 5 थे 100। अब इसका 1/50 करेंगे 0 0 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 2 साल का 202 रुपये। और डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस है 2 साल का, ठीक है ना, 2 साल का डिफरेंस है ये वाला, और कुछ नहीं। 3 साल के लिए भी यही होता है, 4 के लिए भी, लेकिन क्वेश्चन